हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण घटनाएं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इसी के साथ हम देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। तो इसमें प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1904। तो 1904। तो इसी के साथ हमको ये भी जानना जरूरी था किस उद्देश्य से ये हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था। तो ये तो हम जान गए कि 1904 में हुआ था। अब जानते हैं किसने। तो ये कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 औपनिवेशिक भारत में भारतीय विद्यालयों पर अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाए और पुनर्गठन उच्च शिक्षा को सुनियोजित व स्थित किया जाए। इसी उद्देश्य से कर्जन के द्वारा ये 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, स्थापित किया गया था। अब दूसरा है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अब ये भी जानना जरूरी है कि किसने किया था बंगाल का विभाजन, किसके द्वारा हुआ। तो ये वायसराय कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब इसी के साथ हम थर्ड प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1906 में। अब इसका लक्ष्य जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कब हुआ था, इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या था, किस उद्देश्य से हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का लक्ष्य था कि युवा जो मुसलमान थे उनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने से रोकना था। वो जो मुस्लिम थे उनको राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने से रोकना था। नेक्स्ट है 1907 सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में विभाजन। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में ही हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया। इसी को सूरत विभाजन या सूरत अधिवेशन कहते हैं, जो हुआ था 1907 में। और कांग्रेस में विभाजन क्यों कहेंगे? क्योंकि दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो इसको कांग्रेस में विभाजन और सूरत अधिवेशन, क्योंकि सूरत में हुआ था इसलिए सूरत अधिवेशन कहेंगे, जो 1907 में ये हुआ था। अब है अगला 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब बना? तो 1911 में। अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, होम रूल लीग का निर्माण। तो होम रूल लीग का निर्माण हुआ था कब? 1916 में। अब जाने कि होम रूल लीग का निर्माण क्यों हुआ। तो भारत को ब्रिटिश राजा में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त कराने के लिए भारत को ब्रिटिश राजा में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया, होम रूल लीग का निर्माण किया गया 1916 में। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अब इसी के साथ हम अपना देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन तो कब हुआ था? तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। अब नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में। अब क्या होता है ये भी जरूरी है जानना। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो कार्य होते हैं वो गलत तरीके से होते थे, क्योंकि इसका नाम ही पड़ गया काला कानून। तो इसमें क्या होता था जानिए। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको कुचलने के उद्देश्य से ये निर्मित कानून था। जो भारतीयों पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये बहुत ही गलत तरीके से होता था, जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, जो ब्रिटिश द्वारा चलाया गया था
1919 में। तो रॉलेट एक्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि 12th 11th की सिलेबस में भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना थी। अब ये दुखद क्यों थी तो जाने। जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हो गया। इसमें बहुत जो मासूम थे उन पे अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे मासूम जो थे उनकी हत्या हो गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, या अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि बहुत दुखद घटना थी। क्योंकि ये जलियांवाला बाग में हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित हुआ था, इसलिए इसको अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसमें क्या हुआ था, ये कैसी घटना थी और ये कब हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुई थी। अब इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। तो ये क्या था, इसका उद्देश्य क्या है। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले जो तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था, इसका यही उद्देश्य था। तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था समझ चुके हैं। अब है 1920 में असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में गांधी जी के द्वारा, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना। जो अंग्रेज शासन करते थे उनके खिलाफ भारतीय जनता जागरूक हो और लड़े। अब है 1922। तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड था वो 1922 में हुआ था। अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 10th 12th 11th और ग्रेजुएशन यहाँ तक के सारे सिलेबस में ये प्रश्न मिलते हैं, ये घटनाएं मिलती हैं, तो इनको याद रखना चाहिए। अब है उन साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। अभी जानते क्या था। तो जो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के जो अधिनियम था उसके कामकाज की जांच करने और प्रशासन प्रणाली में सुधार और सुधारों का सुझाव देने के लिए ये आयुक्त नियुक्त हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तो इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन पड़ा, नियुक्ति हुई। तो इसी को साइमन कमीशन की नियुक्ति कहते हैं, जो कि हुआ था 1927 में। इसका उद्देश्य था अधिनियमित कामकाज प्रशासन प्रणाली में सुधार करना और उसको सुझाव देना। तो इसी को साइमन कमीशन की नियुक्ति कहते हैं, और जो हुआ था 1927 में। अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है साइमन कमीशन से ही रिलेटिव है। साइमन कमीशन का भारत दौरा। तो ये हुआ था 1928 में। अब इसका मतलब क्या होगा, तो आइए समझते हैं कि भारत का दौरा। तो भारत का दौरा करने का उद्देश्य था संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली जो सरकार थी उनको सिफारिशें दी जा सके। इसी के उद्देश्य से साइमन कमीशन का भारत दौरा हुआ था, जो हुआ था 1928 में। तो इसी के साथ अपना हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जिसे हम नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। और ये
दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था जो हुआ था 1930 में। यह नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ, जो कि अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को